मैं हूं पुष्पा सिंह और योर गाइड पुष्पा चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि समाजीकरण में के कौन-कौन से कारक हैं, जैसे बच्चा का अनुकरण करना, सुझाव, प्रशंसा, दंड। तो आज का और फिर उसके बाद पढ़े थे पूर्ववर्ती और परवर्ती समाजीकरण क्या है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना। सोशलाइजेशन कैसे करते हैं, सोशलाइजेशन में कौन कौन सा पार्ट आता है। तो इसमें आते हैं पहले माता पिता, है ना। पहले आते हैं पेरेंट्स में, फिर फैमिली। तो पहले हम लोग पेरेंट्स को देखते हैं। आज का टॉपिक पेरेंट्स और फैमिली, बच्चों के समाजीकरण में जो हेल्प करते हैं। परिवार का योगदान समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। बालक अपने परिवार से ही सीखता है और परिवार ही उसका प्रथम पाठशाला होता है। परिवार ही वह जगह होता है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। आदर्श नागरिकता क्या है, माता पिता की इसमें क्या भूमिका है। बच्चों को सामाजिक करण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें पहला है माता पिता की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स। बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माता पिता बच्चों की ज़िंदगी में सांचे की तरह काम करते हैं। सांचा यानी कि जैसा आकार आप बच्चों में देना चाहते हैं वैसा आकार उसे आप दे सकते हैं। माता पिता बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चों की जो देखभाल करते हैं वैसा प्यार कोई नहीं करता है। माता पिता का दिया हुआ संस्कार बच्चे अपनाते हैं। अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं। अपने बच्चे को आने वाले जीवन को तैयार करने के लिए सही दिशा देने में बच्चों के माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों का समाजीकरण का पहला पॉइंट हो गया बच्चों के माता पिता। दूसरा हो गया माँ की भूमिका, है ना। माँ की भूमिका, बालक का परिवार में सबसे घनिष्ठ संबंध माँ से होता है। वाकई में ये बात सही है कि माँ से अपने घनिष्ठ संबंध होता है। माँ उसे दूध पिलाती है और उसकी देखभाल करती है। यदि माँ बालक की देखभाल अच्छे से नहीं करती तो उसका प्रभाव बालक के उचित समाजीकरण पर पड़ता है। अधिक लाड़ प्यार, टू मच फंडनेस, परिवार द्वारा अधिक प्यार देने पर उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं कर देने से समाजीकरण रुक जाता है। यानी बच्चे को काम भी करने दे, उन्हें प्यार भी करे, लेकिन अधिक लाड़ दुलार बच्चे को बिगाड़ देता है और ठीक ढंग से उसकी परवरिश नहीं हो पाती, जिससे उनका समाजीकरण का दायरा बिगड़ जाता है। माता पिता का आपसी संबंध, तो समाजीकरण में माता पिता में 4 फैक्टर आ रहे हैं। माता पिता की भूमिका क्या है, माँ की भूमिका क्या है, बच्चे को अधिक लाड़ प्यार यदि माता पिता द्वारा दिया तो उसका भी समाजीकरण अवरुद्ध पड़ता है, और माता पिता का आपसी संबंध कैसा है ना। जहाँ आपसी माता पिता का संबंध अच्छा होता है वहाँ समाजीकरण उचित ढंग से होता है। इसके विपरीत जहाँ पर से माता पिता लड़ते हैं वहाँ पर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे समाज में विकृति उत्पन्न होती है। माता पिता के बच्चों के साथ संबंध, माता पिता के उचित स्नेह देने से और बच्चों में अच्छे सामाजिक गुण पैदा होते हैं। उचित प्यार एवं सुरक्षा के अभाव में वे डरे सहमे रहते हैं। यदि माँ पिता प्यार नहीं करते हैं तो वे डरे हुए सहमे रहते हैं और पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करते हैं कि माँ ये करेगी तो सही, फादर ये करेंगे तो सही, इस तरह से निर्भर करता है। जहाँ कम स्नेह प्यार मिलता है उन्हें बदला लेने की भावना बचपन से ही पनपती है और वे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो 4 फैक्टर देखें माता पिता में, माँ की भूमिका, माता पिता की भूमिका, अधिक लाड़ प्यार, माता पिता का आपसी संबंध, माता पिता का बच्चे के साथ संबंध। अगला देखते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग गुड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। जीवन के सभी नैतिक मूल्य माता पिता से ही लिखते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो पहला उसका शुरुआत माता पिता से ही होता है। जैसे नियमितता, वो समय विद्यालय स्कूल रेगुलर टाइम पर पहुँचे, समय का पालन करना, अपने देश के लिए देशभक्त होना, संस्कार निष्ठ बनना, दूसरों की मदद करना, यह केवल माता पिता ही सिखाते हैं। विद्यालय में ये भूमिका नहीं बताया जाता है कि बच्चा आपको रेगुलर आना है, वो अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। समय का पालन करना वो अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। देश प्रेमी होना, संस्कार निष्ठ होना, दूसरों की मदद करना केवल माता पिता से सिखाते हैं। इसलिए माता पिता की भूमिका बच्चों के शिक्षण में सबसे अधिक और अहम हो जाती है। 7 नंबर पॉइंट आता है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माता पिता की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। जहाँ पर बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो गया, जैसे कि अनुशासन, पारिवारिक माहौल, ये सब जिम्मेदार होता है। अति प्रेम या अति डांटना मारना उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व
पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे बुरी संगत में पड़ना, उनके अंदर विरोधी भावना पनपना तथा गलत कार्य की ओर बढ़ना, यदि अधिक डांट मार किया जाता है, अधिक प्रेम किया जाता है, तो इन दोनों स्थिति में वो अधिक डांट मार करने पर बच्चा में जो है विरोधी भावना पनपता है और बुरी संगत में पड़ सकता है। आज संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बच्चों का परवरिश होता है। उनके उचित विकास के लिए माता पिता का पूरा प्यार एवं समय उसे मिलना चाहिए। घर में तनाव, कलह हो तो इसके विपरीत परिणाम बच्चों पर पड़ता है। बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं, जो भी उसके सामने आएगा उसका अमिट छाप उसके चित्त पर पड़ती है और आजीवन के लिए उसकी हो जाती है। इसलिए अपने विचार उन पर नहीं थोपने चाहिए, उसे प्रकृति और दुनिया को समझने का भरपूर मौका देना चाहिए। परिवार, दूसरा जो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है फैमिली में जो होता है परिवार का सबसे पहला और छोटा मूलभूत सामाजिक समूह परिवार ही होता है, सबसे छोटा, जिसमें प्रायः पति पत्नी और उनकी संतान संगठित रूप से एक स्थान पर रहते हैं। एक परिवार में एक से अधिक दंपति हो सकते हैं, यहाँ से एक से अधिक संतानें हो सकती हैं। उनमें रक्त का सीधा संबंध होना चाहिए। परिवार का मतलब है सीधा रक्त का संबंध। परिवार का परिभाषा अलग अलग विचारकों के अनुसार से अलग अलग है। जैसे मैकाइवर तथा पेज जो है, उन्होंने कहा परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है ना। मैकाइवर और पेज कहना है कि बच्चे को पैदा करना, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी जिन पर होती है वो परिवार कहलाता है। क्लियर महोदय का कहना है, क्लियर का क्या कहना है, परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। माँ पिता और बच्चा में जो संबंध रहता है वो एक पारिवारिक संबंध कहलाता है, जिसको क्लियर महोदय का कहना है। भारतीय परिवारों का विश्लेषण करने पर 5 तत्व देखने के लिए मिलता है। पहला होता है दाम्पत्य जीवन, दूसरा होता है रक्त का संबंध, तीसरा होता है संयुक्त उत्तरदायित्व, चौथा होता है कार्य विभाजन और पांचवा होता है एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखना, है ना। 5 तत्व से परिवार मिलकर बना होता है। दाम्पत्य जीवन से रक्त का संबंध, संयुक्त उत्तरदायित्व, चौथा कार्य विभाजन और पांचवा एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखना, है ना। और परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली। सबसे पहला आता है परिवार की मुख्य विशेषता में यूनिवर्सलिटी, है ना, जिसको सार्वभौमिकता कहते हैं। सार्वभौमिकता कहने का मतलब कि ऐसा कॉमन चीज़ जो हर जगह पाया जाता है, और परिवार एक ऐसा ही इकाई है समाज का जो कि हर जगह विश्व के कोने कोने में पाया जाता है। दूसरा आता है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। परिवार का छोटा सा सीमित आकार होता है, इसमें सदस्य निश्चित है, सीमित ही होते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार। तीसरा आता है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पारिवारिक संगठन में प्रत्येक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है और प्रत्येक परिवार का एक उत्तरदायित्व होता है जो परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। सीमित आकार, उत्तरदायित्व, सामाजिक संगठन का केंद्र, है ना। छोटा छोटा जो भी यदि कोई भी कार्यक्रम है तो उसमें परिवार ही अहम भूमिका निभाता है। सामाजिक गुणों का पालना, क्रेडल ऑफ सोशल इक्वालिटी। बच्चों में सामाजिक गुण का विकास परिवार में ही रहकर होता है। जैसे बता चुके हैं पहले भी, देशभक्ति हो गया, अनुशासन हो गया, नियमितता हो गई, दूसरे का रिस्पेक्ट करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, ये सारा बच्चा एक परिवार में ही रहकर सीखता है। इसलिए बोल सकते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर जो होता है वो उसका फैमिली होता है और यही छोटी इकाई है। पांचवा पॉइंट आता है सामाजिक गुणों का पालन करना, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि परिवार का सबसे अधिक बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इननेट टेंडेंसी एज बेसिस ऑफ फैमिली। जन्मजात प्रवृत्तियाँ पारिवारिक आधार के रूप में, जैसे लैंगिक संबंध तथा माता पिता का अपनी संतान से प्रेम आदि जन्मजात प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। निश्चित है, कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हर एक माँ पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और बच्चा अपने माँ पिता से उतना ही प्रेम करता है, जो कि उसका एक जन्मजात प्रवृत्ति है और वो बच्चा अपने परिवार से ही सीख रहा है। अगला टर्म आता है जो कि बच्चा को विकास को प्रभावित करता है, वो है परमानेंट एज इंस्टीट्यूशन, है ना। एक संस्था के रूप में परिवार कार्य करता है ना। परिवार कार्य करता है, एक संस्था के रूप में सिखाता है। ऐसे हम लोग देखेंगे बच्चे का विकास परिवार में किस तरह से कार्य करता है, परिवार किस तरह से काम करता है, जो फंक्शन ऑफ ए फैमिली। तो बच्चों का पहला पॉइंट जो परिवार फैमिली का काम होता है, बच्चों का शारीरिक विकास करना, है ना। उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना,
उनके नियमित जीवन कैसे उनको व्यतीत करना है उसका प्रशिक्षण देना, रोगग्रस्त होने पर उनका इलाज करना, उनकी रक्षा करना, बच्चे परिवार के सदस्य का अनुकरण करके ही समय पर उठना, खड़े होना, चलना, समय पर नींद लेना आदि सीखते हैं। और यही उनका शारीरिक विकास, यानी कह सकते हैं कि परिवार का पहला दायित्व होता है बच्चे के संबंध में कि बच्चे का शारीरिक विकास सही ढंग से करे। दूसरा आता है जो परिवार का कार्य है बच्चों के लिए, वो है मानसिक विकास का अभिकरण, एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। प्रत्येक बच्चा अपनी जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर उसका विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि अलग अलग परिस्थिति में रख कर के अलग अलग इंद्रियानुभव कराया जाए, है ना। बच्चे जन्म से कुछ समय बाद परिवार के सदस्य का अनुकरण कर भाषा सीखना शुरू कर देते हैं, है ना। बच्चे जिस परिवार में जन्म लेते हैं, पलते हैं, उसी का भाषा सीखते हैं। बौद्धिक विकास में पहेलियों और कहानियों का भी बड़ा हाथ होता है। जैसे बच्चे के दादा दादी, माता पिता किस प्रकार की कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं, किस प्रकार की पहेलियाँ में उनसे बात करते हैं, उनका उन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट का फैक्टर भी फैमिली ही है, या फैमिली का काम कहे बच्चों का मानसिक विकास करना भी है। हमारे भारतीय फैमिली में तो दादा दादी, नाना नानी, इनका बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि अस्त्रानुकूल हर एक कोई अपनी कहानियाँ सुनाकर अपनी कल्पना शक्ति को, बच्चे की कल्पना शक्ति को भी विकसित करते हैं। तो फैमिली का पहला काम बच्चे की शारीरिक विकास करना, दूसरा आ जाता है उसका मानसिक विकास करना, और तीसरा होता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बता चुके हैं कि समाज जो है वो एक समाज का एक छोटा इकाई परिवार होता है, और परिवार से ही वो शिक्षा प्राप्त करता है, वहीं से वो एक दूसरे की सहायता करना सीखता है। अच्छा ठीक है, मम्मी पापा का किस प्रकार सहायता कर रहे हैं, छोटा भाई बहन कैसे एक दूसरे का सहायता कर रहे हैं, चलो बैग ले लेते हैं, है ना। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना, उचित और अनुचित, क्या सही है और क्या गलत है, इसका ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत ज़रूरी है कि खुद से एक चीज़ मान लेना। बच्चा मान लिया कि ये सही है तो ये सही नहीं, उसका सही ज्ञान होना चाहिए कि कोई चीज़ सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। पहले भी हम इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं कि एक बच्चा चौधरी जी का जो स्टोरी हम बताए थे उसमें बता चुके हैं कि चौधरी जी के परिवार में नहीं, आम का पेड़ था, और एक 8 साल का बच्चा उनके यहाँ जाकर चोरी करता है। तो कुछ गाँव वाले क्या कह रहे हैं कि इसको पीटा जाए, वहीं पर कुछ लोग का ये कहना है कि बच्चा इससे ढीठ हो जाएगा, उसका सही ढंग से विकास नहीं हो जाएगा, वो कुंठित हो जाएगा उस चीज़ को। तो यदि कोई गलत भी कार्य करता है तो उसका किस तरह से निराकरण किया जाए ताकि उस पर कुछ बुरा प्रभाव भी बच्चे पर ना पड़े और वो एक सही ढंग से विकसित बच्चा बन सके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक सामाजिक विकास करना भी परिवार के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पहला जिम्मेवारी जो होती है वो परिवार की होती है। तो किस तरह से अनुचित और उचित का ज्ञान प्राप्त करना परिवार ही सिखाता है, और एक दूसरे के साथ कैसे समायोजन करना है ना, एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है, ये भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। परिवार में रहते हुए बच्चे अन्य सामाजिक समूहों से दूर नहीं रहते। 2 वर्ष की आयु में होने पर घर परिवार से बच्चे बाहर निकलने, खेलने कूदने लगते हैं। जितनी अधिक सामाजिक भावना होती है उन घरों में बच्चों में उतनी ही अधिक सामाजिकता होती है। 4th नंबर, चूँकि फैमिली का क्या 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 है उसके बारे में बता रहे हैं, तो पहला काम बता चुके हैं शारीरिक विकास, जिसमें रक्षा करना, उनको खाना पीना देना, ये सारा चीज़। मेंटल डेवलपमेंट, सही गलत का निर्णय करना, अनुभव सिखाना, भाषा सीखना, ये सारी चीज़। सामाजिक विकास, एक दूसरे का मदद करना, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना। 4th नंबर आता है सांस्कृतिक विकास, बच्चों में कल्चरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए और ये परिवार कैसे इस पर मदद करता है, क्या कार्य करता है फैमिली बच्चे के सांस्कृतिक विकास में, कल्चरल डेवलपमेंट में। बच्चा जिस परिवार में भी जन्म लेता है वहीं का भाषा सीख रहा है, वहीं से उसका रहन सहन विकसित हो रहा है, उसका खान पान, उसका व्यवहार का तरीका, है ना, रीति रिवाज हो गया, या उसके परिवार की जो मूल्य होती है, जो मान्यताएं होती है, वो भी शिक्षा उसको बच्चा में परिवार से ही आता है। यहीं पर यानी परिवार ही उसको अपनी रुचि और पसंद का विकास करता है। तो इसीलिए अभिभावक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चे के विकास के लिए। तो सामाजिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बाद तो 5th नंबर पॉइंट हमारा आ जाएगा आध्यात्मिक विकास, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब हमारा चूँकि देश ही धर्म प्रधान देश है, तो हम लोग सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वगैरह वगैरह जो भी हो।
ब्ला ब्ला एंड ब्ला। तो परिवार में माता पिता तथा भाई बहन आदि विशेष की धार्मिक क्रियाओं को करते देखते हैं। बच्चा जन्म के साथ ही देखता है, अच्छा ठीक है दादाजी हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, है ना, दादी जो है सो दुर्गा माता की पूजा कर रही है, कैसे वो तुलसी में जल डाल रही है, कैसे पेड़ों में जल डाला जा रहा है, कैसे सूर्य को भगवान मान करके उनका पूजा किया जा रहा है। तो बच्चा का आध्यात्मिक विकास भी उनके परिवार से ही होता है और उन क्रियाओं के प्रति वे स्वाभाविक आकर्षित भी होते हैं। धीरे धीरे इन क्रियाओं के प्रति उनमें अस्थायी भाव बन जाता है। जैसे जैसे वे उम्र में बड़े होते जाते हैं उनमें अस्थायित्व का भाव आ जाता है उनके आध्यात्मिक विकास में। और बड़े होने पर फिर जब उनको कुल मिला के जब सारा चीज़ बाहरी और आंतरिक जब सारी चीज़ों को देखते हैं, पारिवारिक और सामाजिक चीज़ों को, उसके बाद उनका एक ठोस धरातल का निर्माण हो जाता है और उसी मान्यता और उसी धर्म को वो की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है नागरिक विकास, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सिविक डेवलपमेंट। बच्चा उच्च नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबनों और पिता के आलिंगनों से ही सीखता है ना। बच्चा जो भी नागरिक गुण सीख रहा है वो मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन इन्हीं से सीख रहा है। अपने कर्तव्य, उसका क्या, सिर्फ यहाँ अधिकारों की बात नहीं होती है। सामान्यतः हम जब भी कोई भी घटनाएं होती है तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चे या लोग भी तो हम लोग देख रहे थे बच्चों के सिविक डेवलपमेंट पे बात हो रही थी। तो बच्चों में जो सिविक डेवलपमेंट होता है या नागरिकता का जो विकास होता है वो माता पिता ही सिखाते हैं या परिवार में ही वो सीखता है। कि सिर्फ केवल आज के समय में देखते हैं कि लोग अधिकारों की बात ज़रूर करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ अधिकारों से तो काम नहीं चलने वाला। अधिकार के साथ साथ हमेशा न कुछ कर्तव्य या दायित्व दिया जाता है। उन दायित्वों का भी निर्वहन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अधिकारों की बात करना। तो ये बच्चों में जो भी नागरिक गुण कह सकते हैं, जिसको अनुशासन हो गया, एक सहयोग हो गया, सहनशीलता का गुण हो गया, ये सारा गुण बच्चों को परिवार में ही सिखाया जाता है। और यदि बच्चों में इन सारे 6 गुणों का यदि समावेशन है, 6 गुणों का समावेशन में अर्थात क्या हम बोल सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नागरिक, है ना। यदि इन 6 गुणों का बच्चों में है तो बच्चा एक सभ्य नागरिक है जो कि देश और समाज को चलाने के लिए वाकई में उत्कृष्ट है। लेकिन यदि किन्हीं एक गुणों का अभाव है तो उसके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम परिवार के लोग ही होते हैं या समाज के लोग ही होते हैं। तो यथासंभव कोशिश करना है कि इन सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे और देखेंगे इसके बारे में। तो अगला हम लोग का टॉपिक जो होगा अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ होम इन चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। बालक के विकास में परिवार का क्या योगदान है इसके बारे में। चलिए तब तक के लिए बाय।